मेरा जर्नी जो है सीए का 7th स्टैंडर्ड से चालू हो गया था। बट मैं कहता हूँ कि सीए बनने के पीछे देयर इज अ रीजन व्हिच इज देयर। नंबर वन इज कि इस प्रोफेशन में जो रिस्पेक्ट है ना वो किसी और प्रोफेशन में नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि व्हेन यू ट्राई टू डू एवरीथिंग यू डोंट बिकम द मास्टर ऑफ वन एंड यू कैन मेक अ रियल मनी ओनली व्हेन यू आर मास्टर ऑफ वन। आप असली पैसा तब बनाओगे जब एक में आप बेस्ट हो। इनफैक्ट मैं इस जर्नी में मैं काफ़ी ज़्यादा अपस्किल करता रहता हूँ। राइट, आई हैव वर्कड एंड लर्निंग इन लॉट ऑफ ऑटोमेशन टूल्स। राइट, मुझे बड़ा मजा आता है नई नई चीज़ें सीखने में, नई चीज़ें करने में। नमस्ते। कॉफ़ी विद सीए के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज इस एपिसोड पे हम एक ऐसे शख्स से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने 21 साल की उम्र में सीए क्लियर कर लिया। फिर उन्होंने बिग फोर में काम किया और अपने पैशन को फॉलो करते हुए टीचिंग लाइन को चुना। और अब तक के 5 साल के सफ़र में इन्होंने 14,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्लेस किया है। तो आइए इनके और इनकी उपलब्धियों के बारे में और जानते हैं। वेलकम शिवम, कॉफ़ी विद सीए में आपका स्वागत है। हाय। तो मुझे आपके बारे में मालूम चला कि आपने एक अटेम्प्ट में 21 साल की उम्र में सीए कंप्लीट किया, तो उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। मेरा जर्नी जो है सीए का 7th स्टैंडर्ड से चालू हो गया था। इट वॉज अ वेरी फनी जर्नी आउट। तो जब मैं स्टेशन पे था और मेरा भाई कोटा जा रहा था, ही वॉज एन इंजीनियर। राइट, तो जब वो कोटा जा रहा था तो ट्रेन लेट हो गई थी और कुछ कारण से पापा ने न्यूज़पेपर खरीदा था जस्ट टू रीड इट आउट। एंड देन आई सॉ दैट उसमें लिखा था पहला लाइन फर्स्ट पेज पे, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑल इंडिया रैंकर 1 गॉट अ पैकेज ऑफ 1 करोड़। ओके। तो मैं बोला भाई ये तो गजब है, अपने को भी सीए बनना है। तो फ्रॉम देयर इट वाज देयर इन द सबकॉन्शियस माइंड। एंड आई बिंग फ्रॉम बिजनेस फैमिली, तो दिन रात हम बिजनेस देखते हैं कैसे होता है, नंबर्स से खेलते रहते हैं। राइट, एंड मैथमेटिक्स वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट। सो मेरे को पहले से था कि यार आई वांटेड टू बिकम अ सीए। एंड ड्यूरिंग दिस जर्नी काफ़ी सारे देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच आई फेस्ड। आई विल जस्ट डिस्कस इन अपकमिंग पार्ट कि व्हाट ऑल द प्रॉब्लम्स आई फेस्ड आउट। बट मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लियर था, क्योंकि मैं 10th स्टैंडर्ड से जब से घर से बाहर था, मुझे एक बहुत ही क्लियर था, राइट, कि मैं अपने लिए नहीं अपने फैमिली के लिए भी ये कर रहा हूँ। राइट, दे हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी। माय डैड ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ सीए। वो चाहते थे कि मैं सीए बनूं, बट वो नहीं बन पाए, इसलिए ही वांटेड मी आल्सो टू बी। तो उनकी जर्नी आपने कंटिन्यू करी, कह यस, सकते हैं हम। यस, यस, यस। और वो हमेशा से मैं मैनिफेस्ट करता था। राइट, कि मैं अपने जब पढ़ाई कर रहा हूँ तो एक इमेजिनरी स्कोर कार्ड स्टडी टेबल पे लगा के रखा हूँ कि एक सीए का रिजल्ट कैसे दिखता है, वो मैं स्टडी टेबल पे लगा के रखता हूँ। एंड सबसे फनी पार्ट ये है कि मैं अभी जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना, तो उनके लिए मैं बनाता हूँ हर अटेम्प्ट में कि आप ये इमेजिनरी स्कोर कार्ड अपने स्टडी टेबल पे लगाओ, यू सी इट आउट है, फिर आपको दिखेगा कि यार आप क्या कर रहे हो और आपको क्या मिलने क्या वाला है। करने चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि यू आर सीए बाई चांस, क्योंकि वो न्यूज़पेपर ऐड नहीं आता तो शायद आपके दिमाग में ये नहीं राइट, जाता। माइट बी, यस। तो आपने जैसे स्टूडेंट्स के बारे में कहा कि आप उन्हें मैनिफेस्ट कराना सिखाते हैं, तो आप कुछ तो पैटर्न देखते होंगे कि आज के स्टूडेंट्स में उन, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस बहुत सारे आ गए, तो वहाँ पे आप उनको कैसे गाइड करते हो वहाँ पे। राइट, तो आज के स्टूडेंट्स के पास देखो चॉइसेस बहुत सारे हैं। देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज व्हिच पीपल कैन परस्यू इनटू। राइट, नॉट ओनली सीए बट इसके अलावा काफ़ी सारे छोटे कोर्सेज भी हैं व्हिच इज़ देयर। बट मैं कहता हूँ कि सीए बनने के पीछे देयर इज़ अ रीज़न व्हिच इज़ देयर। नंबर वन इज़ कि इस प्रोफेशन में जो रिस्पेक्ट है ना वो किसी और प्रोफेशन में नहीं है। अगर आप किसी को भी बोलते हो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बड़ा फनी सा एग्जांपल है। तो जब मैं सीए बन गया था और मैं बैंगलोर में ऐसे फ्लैट ढूंढने के लिए गया था, तो माय फर्स्ट जॉब इज़ इन बैंगलोर। तो जब मैं फ्लैट ढूंढने गया तो वहाँ पे होता ये था कि हम उनको बोलते थे कि सर फ्लैट दे दीजिए, तो वो बोलते थे बैचलर हो तो आपको नहीं देंगे। तो मैं कह रहा यार ये तो बड़ी दिक्कत है, बैचलर को तो कोई फ्लैट ही नहीं देता। फिर मैं कहता था मैं सीए हूँ, तो वो बोलते थे अरे वाह आ जाओ आप प्रोफेशनल हो, राइट, आप कुछ नहीं करोगे, वी रिस्पेक्ट यू आउट। एंड वो कहते हैं, हम लोग कहते थे, हमारे दोस्त लोग भी कहते हैं तुम बड़े लोग हो। तो ये जो प्रोफेशन, ये जो डिग्री आपको देती है ना, वो कोई और डिग्री नहीं देती है। ऑलराइट। तो आपने जब सीए कंप्लीट किया, 21 साल की उम्र में आप सीए बन गए फर्स्ट अटेम्प्ट, तो ऑब्वियसली आपको अच्छा लग रहा होगा। फिर आपके वहाँ का एक्सपीरियंस क्या था, मतलब वहाँ से आपने जॉब करा, फिर वहाँ से आपने पिवट कैसे किया कि मुझे इस लाइन में, टीचिंग लाइन में जाना है, तो उसका उसके पीछे क्या कारण था। राइट, तो आई ऑलवेज वांटेड टू गेट इनटू टीचिंग। मेरे को पहले से ही था कि यार मुझे टीचिंग में जाना है, मुझे स्टूडेंट्स की हेल्प करना है। होता ये था कि जब मैं स्कूल में था तो मेरी जर्नी काफ़ी अलग रही है। मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल जो टियर 3 टियर 4 सिटीज से रहते हैं वो मुझे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो मेरा जर्नी इज, आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन गोंदिया। 10th तक के मैं गोंदिया में पढ़ा हूँ। मेरे पापा का एक ही सपना था कि वो कहते थे कि यार जो कर रहे हो बेस्ट करो। तो वो कहते थे यार देख,
गोंदिया में तो उस लेवल का एजुकेशन आपको नहीं मिलेगा अगर आपको अच्छी जगह जाना है, तो अगर आपको आगे बढ़ना है। तो ही सेड लेट्स शिफ्ट टू नागपुर। तो 2 साल मैं नागपुर में था। फिर उसके बाद मैं पुणे शिफ्ट हो गया। तो वो कहते हैं ना कि मैंने पूरा ऐसा अभी 14 साल का वनवास काट लिया है घर से दूर। तो दैट इज़ देयर। बट अब इस जर्नी में क्या होता है कि जब मैंने देखा कि यार मैं जब बाहर निकलता हूँ ना, तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स रहते हैं, दोस्त भाई बनते हैं, अपन हॉस्टल में रहते हैं। तो कुछ दोस्त ऐसे रहते हैं जिसको मैं कहता हूँ नालायक दोस्त रहते हैं आपके। तो उनको कभी वो क्लास नहीं जाते, कभी कुछ मिस कर देते थे। बट मैं घर से दूर रहता था ना, मेरे को ऐसा लगता था कि यार अपना 100% दो, गिव योर बेस्ट। तो मैं पूरे क्लासेस अटेंड करता था, कभी कोई मिस नहीं करता था। और इसमें है ना, मेरे 2 दोस्त हैं, राइट? वो हमेशा क्लास मिस करते थे, थोड़ा घूमते रहते थे। तो बोलते थे शिवम भाई थोड़ा-सा पढ़ा दो, राइट? और मैं उनको हमेशा पढ़ाता था। वहाँ से मेरा वो किक फैक्टर मिला कि यार अपन पढ़ा सकते हैं। और वो लोग एकदम ऐसे मुझे बोलते थे कि शिवम भाई तुम जो पढ़ाते हो ना, तो इसलिए हमको जाने का मन नहीं होता स्कूल में। तो देयर वहाँ से फिर मेरा थोड़ा-सा ऐसा लगा कि आई ऑलवेज़ वांटेड टू गेट इंटू टीचिंग, ट्रेनिंग। ऑलराइट, तो मैं आपको देख रहा हूँ कि आपकी खुद के लाइफ की इंस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा रही है, बट उसके अलावा कोई तो आपके लाइफ में आपका खुद का गुरु होगा या फिर किसी को आपने देखा होगा जिसने आपको मोटिवेट किया होगा कहीं ना कहीं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। राइट। तो इस जर्नी में जैसे मैं अब 10th में हॉस्टल आ गया था, राइट? अब 10th तक के मैं आई वाज़ वेरी एवरेज स्टूडेंट, है ना? मेरे को प्रेफ़र रहता था कि मैं लास्ट बेंच में बैठूँ। इंग्लिश टीचर कभी बोल दे कि आप खड़े होके पढ़ो, तो मैं तो छुप जाता था, बेंच के नीचे छुप जाता था, या तो वॉशरूम चले गए या तो नॉट फीलिंग वेल। 3 फ़ेवरेट बहाने थे मेरे। बट इस जब जर्नी में मैं जब घर से बाहर निकला, तब मुझे असली दुनिया समझ में आई। मुझे देखने लगा कि यार लोग क्या कर रहे हैं और मैं कहाँ पे हूँ। तो वहाँ पे काफ़ी मतलब मेरी हर जर्नी में अलग-अलग गुरु और मेंटर्स मुझे मिले हैं। जैसे कि मैं 11th-12th की बात करूँ, तो मुझे गौरव भैया करके, गौरव शावगी, ही वाज़ ऑल इंडिया रैंकर 1। सीए में उन्होंने एआईआर 1 अचीव किया था। वो हमारे हॉस्टल से थे, अग्रसेन छात्रावास से। तो जब मैंने उनकी जर्नी देखा, मुझे उनसे बहुत मोटिवेशन फ़ील होता था। फिर जब मैं नागपुर में था, नागपुर के बाद मैं जब पुणे शिफ्ट हुआ, तो वहाँ पे मेरे गुरु चेंज हो गए। फिर जब मैं टीचिंग में आया, तो मेरे गुरु चेंज हो गए। अब मैंने क्या किया कि जो फ़ील्ड में जो अच्छा है, उसको मैंने मेंटर बना लिया है। ऑलराइट। से फॉर एग्जांपल कोई टीचिंग में बहुत अच्छा है, तो मैं उस फैकल्टी के पास जाता हूँ कि सर ये बताइए कैसे करना चाहिए अपनी लाइफ में। कोई अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छा है, तो मैं उसको ये पूछता हूँ कि पर्सनल लाइफ में कैसे करना चाहिए। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ डू यू फाइंड आउट अ राइट पीपल। इस पे मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है, लोगों से मैं मिलना काफ़ी पसंद करता हूँ पर्सनली, व्हिच इज़ समथिंग व्हिच इज़ मिसिंग इन टुडेज़ पीपल आउट। लोग मिलना पसंद नहीं करते हैं, राइट? तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया मेरी जर्नी में। ऑलराइट, तो एक स्टेप पीछे लेते हैं। आप सीए बने, फिर आप जॉब में गए, राइट? हुँ, फिर वहाँ से आपको क्या पुश मिला कि आपने सोचा कि अब मुझे फुल फ्लेजेड बिजनेस में जाना है, क्योंकि एक जॉब से बिजनेस में जाना इट्स अ वेरी बिग रिस्क, राइट। हर कोई नहीं ले पाता है। हुँ, तो हुँ, हुँ, आपको क्या पुश था वो? राइट। तो मेरी जर्नी में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर ये था कि मुझे हमेशा से टीचिंग में आना था। बट जब मैं सीए बना, मैं सच बता रहा हूँ कि मैंने गली-गली जो घूमते हैं ना, जैसे पुणे में प्रेस्टीज पॉइंट एक एरिया है, तो वहाँ पे मैं घूमा था ऐसे अपने बैग में रिज्यूम लेके, हर फैकल्टी के पास जाता था और बोलता था कि सर मुझे पढ़ाने का मौका दो प्लीज़, गिव मी अ चांस। तो 3 फेवरेट सवाल होते थे हर फैकल्टी के। सबसे पहला सवाल रहेगा कि तुम्हारे पास कितना टीचिंग एक्सपीरियंस है? मैं कहता सर नहीं है। दूसरा पूछते थे कि कितने बच्चे ला सकते हो? मैं बोला सर अभी नए-नए आए हैं, कहाँ से बच्चे लाएँगे? हाँ, और तीसरा कहते थे कितना रेवेन्यू बिल्ड कर सकते हो? अच्छा। तीनों सवालों के जवाब अपने नहीं है। तो इस बीच में मैंने काफ़ी सारे लोगों से जो गाइडेंस रहता है, होता क्या है, हम जो सीए मिलता है या जो आपके फैमिली में हम लोग कहते हैं कि जो सबसे स्मार्ट पीपल है, आपके फैमिली वाले भी बोलेंगे कि ये फैमिली में सीए, इससे आप ज्ञान ले लो। हो सकता है वो सही है, हो सकता है वो सही नहीं है। वो अपने पूल में जो बेस्ट है वो बता रहे हैं। तो मैंने वो सुन लिया और मैं बोला कि चलो, चलो अपने को यार अब टीचिंग-वीचिंग नहीं हो पाएगा। वो बोले कि इंडिया की तो बेस्ट फैकल्टीज़ है, तुम इनसे कम्पीट नहीं कर पाओगे, तुम अपने आप से जॉब करो, महीने का 1 लाख रुपए आएगा, खुश रहना। तो मैं बोला यार चलो बढ़िया यार, दिस इज़ द बेस्ट थिंग, राइट? तो पूरे सपने अपने वहीं टूट गए। फिर अपन बोले कि चलो यार जो जॉब कर रहे हैं। बट कोविड में जब लॉकडाउन आया, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि पूरी दुनिया वर्चुअल वर्ल्ड में शिफ्ट हो गई है। और काफ़ी सारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स डेवलप हुए जहाँ पे आप मीटिंग को रिकॉर्ड कर सकते हो, स्क्रीन शेयर कर सकते हो, आपकी फ़ोटो दिखती है। तो मैंने क्या किया, मज़ाक-मज़ाक में एक वीडियो डाल दिया यूट्यूब पे। एक हेडफ़ोन पहना और बोला कि मैं सीए शिवम पलन, सीए फाइनल रिस्क मैनेजमेंट के सारे लेक्चर यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रहा हूँ। तो वो मेरा वहाँ से किक फैक्टर चालू हो गया। तो फ्रॉम देयर आई गॉट अ किक फैक्टर कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ। मैंने वीडियो फ्री में इसलिए डाले थे क्योंकि मैं अपने आप को प्रूव करना चाह सकता था कि मैं कुछ कर सकता हूँ।
मेरे को ये नहीं पता था कि मैं वहां से सीए मॉन्क चालू करूंगा, मेरे को ये नहीं पता था कि वहां से मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ। आपने एक कदम ले लिया। कदम ले लिया, बस मेरे को ये था कि मैं अपने आप को प्रूफ कर सकता हूँ या करना चाहता हूँ कि मैं पढ़ा सकता हूँ, राइट। आई डोंट नीड एन एक्सटर्नल वैलिडेशन। और मेरे पास तब कोई बोलने वाला नहीं था क्योंकि मैं किसी की सुन ही नहीं रहा था। ये आपने अच्छी बात कही एक्सटर्नल वैलिडेशन की, कि आजकल की जो दुनिया है वो वैलिडेशन में बहुत जी रही है, बिकॉज डिजिटल वर्ल्ड इज़ लाइक दैट। राइट। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे क्या आपने किसी और को देखा कि अच्छा वो बंदा बहुत अच्छा टीचिंग कर रहा है तो मुझे उसको बीट करना है या उसकी तरह बनना है, या फिर आपके अंदर ही वो दृढ़ता थी कि नहीं मुझे ऐसा करना है, मेरा कंपटीशन अपने खुद से? राइट। वो तो क्या थॉट प्रोसेस था आपका? एक बहुत ही फेमस कोट है, ये मेरे मेंटर भी मुझे कहते हैं, एट बॉटम लेवल यू compete। अगर आप नीचे लेवल पे हो तो आप compete करोगे, बट आप जैसे सीनियर लेवल पे जाओगे यू कोलैबोरेट। तो आप जितना नीचे लेवल पे आप देखते हो, जब भी आप, मेरे स्टूडेंट भी सीए बनते हैं, राइट, और जब उनका प्लेसमेंट हम करवाते हैं तो वो बोलता है कि यार उसकी जॉब लग गई सर 12 लाख की, मेरी नहीं लगी। अगर आप किसी और को बोलते हो कि सर इसको तो इतना अच्छा पैकेज मिल गया, मैं क्या कर रहा हूँ सर, मेरे को तो जॉब ही नहीं लगी अभी तक। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप लोअर लेवल पे हो तो आप हमेशा सोचोगे कि मैं इससे कैसे आगे बढ़ूं, राइट। और 3 इडियट्स में भी कहते हैं ना कि जब दोस्त करेक्ट। राइट फेल हो जाता है तो दुख हाँ, होता है, बट जब दोस्त टॉप करता है तो और ज्यादा ज़्यादा दुख दुख होता होता है। है। वो होता है जब इनिशियली जब हम लोअर लेवल पे रहते हैं। जब आप ऊपर लेवल पे जाते हो आप हमेशा ये देखते हो कि यार आप कैसे लोगों से कोलैबोरेट कर सकते हो, लोगों से सीख सकते हो, राइट। तो इस जर्नी में मैंने ये प्रिंसिपल अप्लाई किया कि आपको जितना हो सके आप लोगों से सीखो, हम्म। राइट, एंड इम्प्लीमेंट करो। इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू कम्पीट एंड इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू सेट अ बेंचमार्क फॉर। हम्म। मैं सच बताऊं, मैंने काफी सारे लोगों को जो अच्छा करते हैं ना, मैं उनकी करेक्ट। स्टोरी म्यूट करके रखा है। अच्छा। हाँ, मैं उनकी स्टोरीज देखता ही नहीं हूँ। रीजन बीइंग मेरे को स्ट्रेस आता है फिर, ओके। राइट। मैं इंस्टाग्राम भी मेरी टीम संभालती है, वो हम्म। देखती है भाई क्या आया क्या नहीं आया, हम्म। राइट। लिंक्डइन भी टीम संभालती है, विच इज देयर। कुछ इंपॉर्टेंट रहा तो मैं देख लेता हूँ क्योंकि मेरे को पता है मैं अगर दुनिया को देखूंगा ना तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। नाइस। तो ठीक है सर, उसने आपने वो जर्नी करी शिवम, फिर वहाँ से सीए मंक का ख्याल कैसे आया, वाई दिस नेम, हम्म। और कब आपने पिवट किया कि नहीं अब मैं सीए मंक के हिसाब से मैं एक डिजिटल वर्ल्ड में आऊँगा और बच्चों को पढ़ाऊँगा? राइट। तो जब जैसे ही मैंने ऑनलाइन टीचिंग चालू किया तो मेरा काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। मैं ऑफिस 9 से सुबह 9 से रात को 7-8 बजे तक करता था। फिर शाम को रात को जब अपना ऑफिस खत्म होता था तो मैं 10 बजे से बैठता था सुबह के 4 बजे तक। ये सब कोविड के टाइम हो रहा है? कोविड के टाइम हो रहा है। ओके। और सबसे फनी इंसिडेंस ये था कि मैं नानी जी के यहाँ सिर्फ एक दिन मिलने गया था। मम्मी बोले कि कोविड आ रहा है, उसके पहले एक बार मिल के आ जाओ नानी को। तो मैं, हमारे घर का वॉशिंग मशीन खराब हो गया था तो मैं 3 जोड़ी कपड़े लेके गया था। बोले कपड़े भी धुलवा लूँगा, 3 जोड़ी कपड़े, और मिल भी आऊँगा। उसी बीच में ये लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हो गया कि आप कहीं नहीं जा सकते। तो मैंने 6 महीने, यू वोंट बिलीव, 6 महीने मैंने सिर्फ 3 कपड़ों में काटे हैं। और मेरे जो यूट्यूब वीडियो में भी ना बच्चा कमेंट करता है, सर प्लीज चेंज द शर्ट। हम ये शर्ट देख देख के बोर हो गए हैं। अब इस जर्नी में क्या हुआ कि ड्यूरिंग दिस जर्नी आउट जैसे मैंने वीडियो डालना चालू किया, लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आया। एंड व्हाई दिस नेम केम इनटू अ पिक्चर, इसके 3 रीजन है। सबसे पहला, हम कहते हैं कि दिस जर्नी में यू हैव टू सेक्रीफाइस अ लॉट। एक सीए बच्चा जब इस जर्नी में आता है उसको बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। वो घर से दूर रहता है काफ़ी बार उसको अटेम्प्ट्स लगते हैं, काफ़ी बार उसको बहुत सारे फेलियर्स फेस करने पड़ते हैं लाइफ में। वो पार्टी लाइफ भी एंजॉय नहीं करता, कॉलेज लाइफ भी एंजॉय नहीं करता। तो मैं कहता हूँ एक उसको एक मॉन्क की जर्नी जीना पड़ता है, राइट। जो मॉन्क बनेगा वो सीए बनेगा। इस वजह से मैंने सोचा कि सीए मॉन्क इज अ नेम विच इज देयर। दूसरा रीजन मैंने ये सोचा कि जब ये बच्चा इस जर्नी में आ रहा है उसे एक राइट गाइडेंस की जरूरत है। मैं सीए मॉन्क जब मैं सीए बना तभी चालू कर देता था, बट मेरे पास गाइडेंस नहीं था। मैं लोगों के पास जाता था, बोलता था कि बताओ आप क्या क्या करना चाहिए। अब मैं से फॉर एग्जांपल उस बंदे से पूछ रहा हूँ जो ऑडिट में काम कर रहा है तो बोलेगा ऑडिट अच्छा है, ऑडिट अच्छा है। उस बंदे से पूछ रहा हूँ जो इंटरनल ऑडिट में काम कर रहा है या कंसल्टिंग में काम कर रहा है, बोले कंसल्टिंग अच्छा है, कंसल्टिंग अच्छा है, तू आजा। या वो उतना ही बताएगा जो उसके पास लिमिटेड नॉलेज है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो हमने जब सीए मॉन्क चालू किया तो मेरा एक विजन बड़ा क्लियर था, वेयर वी विल ब्रिंग अ बेस्ट मेंटर्स ऑफ द इंडस्ट्री। तो हमारे इधर अभी 100 से ज़्यादा 1000 से ज़्यादा मेंटर्स हैं जो आते हैं और स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, जिससे स्टूडेंट को क्लैरिटी मिलती है। दैट इज सेकंड। और थर्ड, अगर आप मेरा सीएमओ का लोगो देखेंगे तो उस लोगो में एक पेड़ है। तो मैं कहता हूँ कि यू नेम द कंपनी वी स्टूडेंट वी हैव प्लेस द स्टूडेंट इन दोस कंपनी। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। कहानी ये है कि एक आम का पेड़ है। अब आम के पेड़ के पास दो चॉइसेस है। द फर्स्ट चॉइस इज आइदर टू ईट्स इट्स ओन फ्रूट और गिव द फ्रूट टू समवन एल्स,
राइट? अगर आम अपने फल खुद ही खा लेगा तो लोगों को फल नहीं दे पाएगा। उसी प्रकार से इफ आई डिसाइड कि आई विल बी गेटिंग इनटू द बेस्ट कंपनीज ऑफ अ वर्ल्ड, हु विल हेल्प द पीपल टू गेट देयर? तो उस विजन से हमने सीएमओ को चालू किया कि यार चलो लेट्स डू समथिंग ग्रेट फॉर द सोसाइटी एंड पीपल अराउंड। तो उस परसेप्शन से सीएमओ चालू हुआ हमारा कि वी वांटेड टू गिव समथिंग बैक टू अ सोसाइटी। एंड वन ऑफ द ग्रेट थिंग व्हिच आई टोल्ड यू आउट राइट, जब मैं सीए बन के जब जॉब छोड़ के सीएमओ चालू किया था, तो मेरे मेंटर ने कहा था कि बच्चा पैसा तुमको किस चीज का दे रहा है? मैं बोला सर अब थोड़ा सा पैसा आ रहा है, बताओ क्या करूं, राइट? कहाँ इन्वेस्ट करूं, कहाँ स्पेंड करूं? तो मेरे मेंटर ने बहुत शानदार चीज मुझे कही थी। वो कहते हैं कि ये जो बच्चा तुझे पैसा दे रहा है, दिस इज फॉर अ ट्रस्ट विच इज ही इज हैविंग ऑन यू, वो ट्रस्ट आप पे दैट प्लेस कर रहा है उसका हाँ, वो या दैट यू आर गोना बी इन्वेस्टिंग दिस मनी एट अ राइट प्लेस। तो हमने क्या किया कि जिस दिन मैंने सीए मॉन्ग छोड़ा था राइट, उसके 3 साल तक मेरी सैलरी उतनी ही थी जितनी मेरी लास्ट सैलरी थी उड़ान में। तो मैंने मेरी सैलरी उतनी विड्रॉ किया और जो रिमेनिंग पैसा बचा वो हमने सीए मॉन्ग में इन्वेस्ट किया। वी स्टार्टेड बिल्डिंग अ टेक, वी स्टार्टेड बिल्डिंग लॉट ऑफ कोर्सेज थ्रू दैट। जी। तो शिवम, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे टेक एंड डिजिटलाइजेशन वर्ड इज ऑब्वियसली वेरी प्रोमिनेंट। तो मुझे ये जानना है कि अभी एक 2015 का चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्सेस 2025 का चार्टर्ड अकाउंटेंट, डिजिटल कितना इम्पोर्टेंट हो गया एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लाइफ में फ्रॉम अ बिजनेस एंगल और पर्सनल ब्रांडिंग, अगर कोई प्रैक्टिस में तो ब्रांडिंग एंगल एज वेल, तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। राइट। तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा केस है। आप 2-3 कंपनीज के नाम लीजिए राइट, जो भी बड़ी कंपनीज है, ठीक है, जो भी देख रहे हैं या जो भी सुन रहे हैं राइट, आप उनके दिमाग में लाइए कि आप उनके सीएफओस के नाम जानते हो क्या? राइट, कुछ कंपनी के आप जानोगे, कुछ कंपनी के आप नहीं जानोगे। रीजन बीइंग इट्स ऑल अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग। टुडेज एरा इज ऑफ अ पर्सनल ब्रांडिंग इफ यू वांट टू ग्रो, राइट? मुझे काफ़ी सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, काफ़ी सारी लोग रीच आउट करते हैं बिकॉज आई हैव अ गुड प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया, दैट इज वन। सेकंड, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बदल रहा है, थिंग्स चेंज हो रही है, डिजिटलाइजेशन आ रहा है, राइट? यहाँ पे मैं कहता हूँ कि काफ़ी सारा चीज़ें ऑटोमेशन की तरफ मूव हो रही है, आरपीए की तरफ मूव हो रही है, राइट? जहाँ पे हम चाहते हैं कि जो चीज़ मैनुअल है, जो चीज़ रिपीटेटिव है, वो ऑटोमेट कर सकते हैं। अब अगर इंसान नहीं करेगा राइट, तो कोई और करके बैठ जाएगा। अब देखो सिंपल सी चीज है, मैं एक काम 10 घंटे में कर रहा हूँ, दूसरा व्यक्ति एक काम 3 घंटे में कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको टेक्नोलॉजी आती है, उसको प्रोसेसेस आती है, उसको चीजें आती है, राइट? अगर आप नहीं कर रहे हो तो कोई और कर रहा है। अगर आप वही काम 10 घंटे में कर रहे हो तो इट्स योर वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम। और चीजें बहुत तेजी से बदल रही है। हमने इमेजिन नहीं किया था 3-4 साल पहले कि चैट जीपीटी आएगा। हमने इमेजिन नहीं किया था कि ऐसे एआई टूल्स, बॉट्स आएंगे, राइट? इनफैक्ट आजकल अकाउंटिंग बुक्स, अकाउंटिंग भी काफी ज्यादा ऑटोमेट हो रही है, विच इज देयर, राइट? तो इट्स वेरी सिंपल, चेंज बिफोर यू हैव टू, बिकॉज टेक्नोलॉजी आने वाली है और तेजी से आने वाली है। और इसका एक बड़ा सा फनी फैक्ट है, लोग एक डायलॉग बोलते हैं, पहले के जमाने में बोलते हैं कि कैलकुलेटर आई बताओ कितने लोग की जॉब गई। लोग कहते हैं कंप्यूटर आया बताओ कितने लोग की जॉब गई, बोलते नहीं गई। कैलकुलेटर आया जॉब नहीं गई। बट मैं कहता हूँ एआई आया तो अब जॉब लेके जाएगा। द ओनली थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड इज यू हैव टू अपस्किल एंड चेंज योरसेल्फ। ओके, सो डिजिटल लिटरेसी में थोड़ा और लाइट डालते हैं। एक मॉडर्न अकाउंटेंट को कितना लिटरेट होना पड़ेगा कि आगे के अकाउंटेंसी को वो स्मूथली संभाल पाए? ओके, सो मेरे हिसाब से बेसिक अकाउंटिंग जो सीए करके आते हैं उनको तो आता ही है उतना। बट उसके साथ साथ आजकल ऑटोमेशन की दुनिया है। जैसे कि हम बोलते हैं कि पाइथन आपको नॉलेज नहीं भी आता है ना, तो यू शुड नो कि थोड़ा सा बेसिक उस चीज़ का कैसे होगा, राइट? इनफैक्ट आजकल ऐसे काफ़ी सारे कोडिंग के ऐप भी आ गए, जैसे आप लिख दो कि आई वांट टू बिल्ड अ एमसीक्यू ऐप और आई वांट टू बिल्ड एक्सवाईजेड ऐप, वो ऑटोमेटिकली आपको बना के देंगे। बट आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। आजकल नया चालू हुआ है विच इज कॉल्ड एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये बेसिक नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि हर चीज़ बेस्ट तरीके से कैसे काम कर सकती है इन द टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। अंडरस्टैंड। एक कदम वापस आते हैं, स्टूडेंट्स पे आता है। कोई ऐसा एनेक्डोट रहा है कि कोई ऐसा मतलब एक्सपीरियंस रहा है किसी स्टूडेंट के साथ जिसको देख के आपको लगा कि यार ये बंदा या बंदी कुछ अलग करेंगे, या फिर आपको हंसी आ गई जोर से, या बहुत सीरियस कुछ जा रहा है और अचानक से उसने कुछ ऐसा कहा और आपको हंसी आ गया और आप मूड रिलैक्स हो गया, ऐसा कुछ इंसिडेंट अगर है तो? राइट, क्लास में काफ़ी बार ऐसा होता है, राइट? और मेरा मोस्टली क्लास ऑनलाइन में होता है, तो मैं हमेशा इंश्योर करता हूँ कि सब जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो सब म्यूट ऑल पे रहते हैं, राइट? मतलब सबको म्यूट रहता है, कोई अनम्यूट का ऑप्शन में देता नहीं हूँ, राइट? बट ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंसेस हो जाते हैं जिस बीच में पीपल गेट इन्वॉल्व विच इज देयर। एक थोड़ा सा टॉपिक आई ऑल्सो वांट टू हाईलाइट,
व्हिच इज देयर। एक बच्चा बैठा था क्लास में, राइट, मैं वैसे थोड़ा सा नाराज नाराज बैठा था, मैं समझा रहा हूँ क्लास में, आई वाज लुकिंग एट हिज फेस सेइंग दैट कि यार क्या हो गया, व्हाई यू आर नॉट रिप्लाइंग, है ना। तो वो अब चलती क्लास में बेचारा बोल नहीं रहा है, तो मैं पूछा क्या हो गया, तो सर बोलता है मेरा कल ब्रेकअप हो गया, अच्छा। मेरा मन नहीं लग रहा है। तो मैं बोला यार अब दिस इज वाज अ वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन फॉर मी, बट ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लिटरेसी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, राइट। इससे बाहर कैसे आना, इससे कोप अप कैसे करना, ये और एक ऐसी जनरेशन है, ऐसा एज ग्रुप है बिटवीन 18 टू 25, जहाँ बच्चे को लगता है उसको सब कुछ चाहिए। उसको चाहिए कि मुझे बेस्ट जॉब मिले, उसको चाहिए कि मुझे बेस्ट गर्लफ्रेंड भी मिले, बॉयफ्रेंड मिले। वो परसेप्शन रहता है इस एज में। दिस इज अ एज वेयर पीपल वांट टू अचीव द बेस्ट ऑफ द एवरीथिंग व्हिच इज देयर। मेरे को बेस्ट फॉर्म में आर्टिकलशिप मिले, मुझे बेस्ट इस चीज का ये मिले, और देखा देखी बहुत होती है कि यार इसको मिल गया तो मुझे क्यों नहीं। तो दिस इज समथिंग व्हिच वाज रियली अ पेन पॉइंट फॉर मी। अब मेरे को भी ऐसा था कि अब मैं इतने लोग के बीच में उसको क्या बोलूं, कैसे समझाऊं। तो दिस थिंग्स व्हिच आई फील जिसके रिगार्डिंग थोड़ी सी और लिटरेसी क्रिएट होनी चाहिए, राइट, व्हिच इज देयर अमंग द यंगस्टर्स इन द जनरेशन अराउंड। तो शिवम, आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में अच्छी बात कही, तो उस पे थोड़ा सा और लाइट डालेंगे आप? राइट, तो इट्स वेरी सिंपल, राइट। इट्स ऑल अबाउट कि आप जो प्रॉम्प्ट लिखते हो जब भी आपको देना है, राइट, तो आप सही से कैसे लिख सकते हो। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आपको मान लो कोई चीज़ रिसर्च करना है, मान लो आपको एक्सेल का कुछ फॉर्मूला चेंज करना है, तो आपको प्रॉपरली आपको सेल नंबर देना है, आपको कंटेक्स्ट देना है, राइट। तो वो आप जितना अच्छे से दोगे ना, आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। अब होता क्या है, बड़ा सा आसान सा एग्जांपल फिर से लेता हूँ कि मान लो किसी को कुछ ऑटोमेट करना है कि आई वांट टू रिकंसाइल माय बैंक स्टेटमेंट विथ द बैंक स्टेटमेंट ऑफ जो बैंक से आ रहा है वो। तो दोनों मुझे रिकंसाइल करना है, मेरी अकाउंटिंग बुक्स और मेरे को बैंक स्टेटमेंट को रिकंसाइल करना है। तो यू कैन इजीली डू इट थ्रू अ करेक्ट प्रॉम्प्ट व्हिच यू आर गिविंग इन। बट आपको सही से डालना पड़ेगा कि इधर इतने कॉलम है, इधर ये हेडिंग है, ये इतनी शीट है, राइट। तो अगर वो सही से डालोगे तो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। सकता हूँ कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज आल्सो कैन बिकम अ गुड फ्रेंड फॉर एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज यस, प्रैक्टिसिंग आउट देयर। यस, 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 ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बढ़ने भी वाला है। तो आपको सही प्रॉम्प्ट देते आता है ना, तो ऐसा नहीं कि आपको हर चीज़ आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, अगर मैं किसी सीए को बोलता हूँ ना कि तुझे पाइथन सीखना है, तुझे ये सीखना है, तो वो डर जाता है। बट जबकि मैं अगर कोई टेकी या इंजीनियर को बोलता हूँ कि यार तुमको थोड़ा सा शेयर मार्केट सीखना है, तुमको फाइनेंस सीखना है, कि वो बड़ा इंटरेस्टेड रहता है। अब जनरेशन मूव हो रही है जहाँ पे मैं कहता हूँ फिनटेक का ज़माना है। यू हैव टू लर्न टेक्नोलॉजी विद द फाइनेंस व्हिच इज़ देयर, और वहाँ पे असली पैसा बनेगा। तो दैट इज़ व्हाट आई वांट पीपल टू गेट इनटू, और उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, आपको थोड़ा-सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। सीए की बात कर, पैसे ना बोले तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट? बट एक और उसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जैसे बैक एंड में भी काफ़ी से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको एक डर लगता है कि मतलब मुझसे कोडिंग नहीं होगा, मुझे कोडर हायर करने पड़ेंगे, या फिर मैं कैसे इसको टेक इनेबल करूँगा, अपने फर्म को टेक इनेबल कैसे करूँगा? तो उनको थोड़ा-सा अगर आप लाइट दे सकें कि हाउ यू कैन एक्चुअली डू इट? राइट, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हार्डकोर टेक्नोलॉजी आना चाहिए, आपको बेसिक फंडामेंटल चीज़ों की पता होनी चाहिए बस। जैसे कि बैंक रिकंसिलिएशन, आपको पता है कि बैंक रिकंसिलिएशन कैसे मैच होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आप उसको बोलते आना चाहिए, आप तो आपको लिखते आना चाहिए। और अगर आपने अच्छे से प्रॉम्प्ट दे लिया तो आपको पूरा एंड रिजल्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, और आपको डीबगिंग करते आना चाहिए। डीबगिंग मतलब जो एरर आई है उसको ठीक करते आना चाहिए। हुँ, अगर आपको इतना आता है ना, तो आपको कोई कोडर वोडर की जरूरत नहीं है। आपको सब कुछ आ जाएगा। वो एक मूवी में कहते हैं ना, मेरे को सब आता है, हुँ। राइट, आपको सब आएगा। आप मूवीज़ बहुत देखते हैं लगता है, यस। राइट? तो मैं एक चीज़ आपसे और जानना चाहता हूँ। जैसे कि देर बहुत सारी चीज़ें होती हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत सीरियस होते हैं या फिर वो लाइफ एन्जॉय नहीं कर पाते। तो बहुत सारी मिथ है, सो टू से। तो कुछ एक एक पॉइंट जो आप डिबंक करना चाहोगे कि सीएज़ एक्चुअली कैसे होते हैं? तो वो थोड़ा अगर आप बता सकें तो। राइट, तो हमारी फर्म में एक हम लोग को बॉस हमें कोट कहते थे, वो कहते थे वर्क हार्ड पार्टी हार्डर। ओके। आप जितना काम कर रहे हो उससे ज़्यादा आप एंजॉय करो विच इज़ देयर। अब होता भी ये है कि जर्नी जो सीए की, अब होता क्या है कि एक बच्चा ऑन एन एवरेज अगर सब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करता है तो 21 साल में सीए बन जाएगा। हुँ, अब जब मैं सीए एंटर किया था तो मेरे दिमाग में भी यही था कि भाई अपने को 21 साल में सीए बनना हुँ, है। हुँ, वो एक प्रेशर बोलो या एक गोल बोलो या विजन बोलो, जो आप कह सकते हो, हर एक बच्चे का वही होता है कि मुझे 21 साल में सीए बनना है, मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बनना है। अब उसके लिए बच्चा जी जान लगा देगा। उसको बोलेंगे कि यार तेरे को ये नहीं करना, बोले सर चलेगा, मैं नहीं करूँगा, मुझे चलेगा, बट मुझे सीए बनना है, 21 साल में फर्स्ट अटेम्प्ट में बनना चाहता हूँ, तो ही इज़ रेडी टू सैक्रिफाइस लॉट ऑफ थिंग्स फॉर हिज लाइफ। बट लाइफ ऐसे नहीं चलती। You have to do a balance of both the things out which is there. You have to do a balance of enjoyment plus as well as studies. So that is really important.
अब होता क्या है कि इस जर्नी में करिकुलम है, काफ़ी है, हम्म द वॉल्यूम इज़ ह्यूज एंड यू हैव टू कवर द थिंग्स इन द गिवन टाइम पीरियड इफ यू वांट टू क्लियर इन अ फर्स्ट गो, हम्म राइट? अभी तो इंस्टीट्यूट ने एग्ज़ाम 3 बार कर दिया है, हाँ करेक्ट। तो ये काफ़ी एक एज मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए रहेगा जहाँ पे वो ज़्यादा बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट अगर आप चाहते हो कि एक अटेम्प्ट में पास हो तो आपको वो कहते हैं ना कि आपको अर्जुन की नज़र से एक निशाने पे आपको क्लियर करना है, तो फॉर दैट यू हैव टू वर्क हार्ड। तो थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस रहेगा बट डेफिनिटली जब आपके पास पैसा भी होता है सीए बनने का तो आप एन्जॉयमेंट तो कर ही सकते हो। डिलेड ग्रेटिफिकेशन बोल सकते हैं कि आज ही तो कल आपने एंजॉय तो करना ही है। राइट, राइट, राइट। तो ठीक है, हम प्रैक्टिस के बारे में बात कर रहे थे, बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे, जॉब मार्केट की तरफ आते हैं। जैसे आपने पहले कहा कि एआई मे टेक जॉब्स, ठीक है वो जॉब ले सकता है। तो एक फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई एनी अदर प्रोफेशनल सोटू से जॉब मार्केट में आपके क्या व्यू पॉइंट्स रहेंगे अभी के सिनारियो में? राइट। तो अब मैं कंसिडर करता हूँ, लेट मी टॉक अबाउट कि फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑन एन एवरेज कितना कमा रहा है। अगर ऑन एन एवरेज एज पर डेटा, राइट, एक रेंज दिया गया है कि एक फ्रेशर सीएस को 9 से 12 लाख के आसपास का मोटा मोटी पैकेज मिल जाएगा। अब कुछ ऐसे सीएस होते हैं जिनको ये भी नहीं मिलता है। ओके ये एक मिथ मैं ब्रेक करना चाहता हूँ। ओके। बच्चे को लगता है कि मैं सीए बन गया तो मुझे अगले दिन से साइन करूंगा तो बैंक में पैसा आ जाएगा और मैं माला माल हो जाऊंगा। वैसा नहीं होता है। इंडस्ट्री को आज वो इंसान चाहिए जो स्मार्ट है, जो हसलर है और जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। अब दिक्कत क्या होता है कि हमें लगता है कि यार चलो मैंने डिग्री अचीव कर लिया तो आई विल गेट एवरीथिंग और दैट इज नॉट गोना बी हैपनिंग। आपको पैसा तभी मिलेगा जब आप सामने वाले का टाइम और एफर्ट सेव कर पा रहे हो। अब जॉब मार्केट में सिनेरियो क्या है? जॉब मार्केट में ये सिनेरियो है कि उनको भी पता है कि आज की तारीख में मुझे वो बंदा चाहिए जो सीखने के लिए तैयार है। मैं देखो काम सिखा सकता हूँ और दूसरा वो बंदा लॉयल है। लॉयल मतलब ऐसा नहीं कि आज आपने 1 साल इधर काम किया और आप छोड़ के चले गए। अब अगर आप किसी भी कंपनी में इफ यू आर वर्किंग फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, यू विल डेफिनिटली मेक अ मनी आउट ऑफ इट। जैसे मैं अब जब सीएमओंग चालू किया था तो मुझे शुरू में ऐसा लगता था कि जब मैं बच्चों के इंटरव्यू ट्रेनिंग प्लेसमेंट के लिए हेल्प करता था, देयर वाज़ अ पॉइंट इन माय लाइफ जब मैं बच्चों के लिए जॉब ढूँढ रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे पहले इस जॉब की ज़रूरत है। क्योंकि आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो, मुझे लॉस होता था, राइट? तो मुझे वो टेंशन आता था। बट वो चीज़ मैंने आज 5 साल हो गए मुझे, तो 5 साल तक कंटिन्यू किया। अब मुझे पता है कि ये इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, चीज़ें वे कैसे वर्क करती है। अब मुझे इस पे स्पेशलाइज़ेशन बिल्ड हो गया है। तो मैं बोलता हूँ कि यू नेम द कंपनी, आई प्लेस द पीपल आउट देयर, क्योंकि मैंने इतने कनेक्ट्स बना लिए, लोगों से मिला है और मेरे स्टूडेंट्स प्लेस भी हुए हैं। तो एक चीज़ इस जर्नी में स्टूडेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, अगर उसको अच्छे पैसे बनाने हैं, तो उसको एक फील्ड में स्पेशलाइज़ेशन डेवलप करना पड़ेगा। ओके Either it can be taxation, either it can be in IFRS, either it can be the Ind AS, either it can be GST, either it can be audit। कोई भी आप एक डोमेन और सब्जेक्ट ले लो और उसमें आप एक्सपर्टीज बिल्ड कर लो, आपको फिर पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप कह रहे हैं कि जॉब मार्केट में अगर आपको सर्वाइव करना है अगेंस्ट एआई सो टू से, हम्म। तो आपको एक स्पेशलाइजेशन लेनी पड़ेगी जिसमें यू शुड बी द मास्टर ऑफ इट। यस। और इसके साथ साथ एआई के साथ आप सीखो, मतलब एआई इज अच्छा, योर फ्रेंड विच इज गोना बी मेकिंग योर लाइफ सिंपल। जैसे कि आज की उससे तारीख में डरो मत। उससे डरो मत, राइट? इट्स मोर अबाउट विच इज गोना बी हेल्पिंग यू टू डू द थिंग्स इन अ फास्टर मैनर। जैसे कि छोटा सा फिर से एग्जांपल लेते हैं कि मान लो मुझे इस कंपनी का देखना है कि चेंजेस क्या है कारो 2016 वर्सेस कारो 2020 में। तो मेरे को क्या करना है, दोनों फाइल डाल दो और उसके बीच में डिफरेंशिएशन देख लो। आज की तारीख में जैसे कि अगर मैं किसी को इंटरव्यू में सवाल पूछता हूँ तो बच्चा कहाँ पे फ्लंक होता है पता है? बच्चा फेल वहां पे होता है जहाँ पे वो अपना प्रैक्टिकल इंसाइट दे नहीं पा रहा है। क्योंकि बेयर एक्ट और जो एक्ट रहेगा वो तो आप रियल लाइफ में यूज कर सकते हो, बट क्या तुम इस एक्ट के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो? दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। ओके, सो ह्यूमन एलिमेंट विल ऑलवेज बी देयर। सो मेक एआई, अपने एआई को दोस्त बना लो, बट ह्यूमन एलिमेंट तो साथ में लेके चलना ही बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल रहेगा वो। तो आपके यहाँ तो अराउंड 14,000 प्लस स्टूडेंट्स पढ़े हैं लास्ट 5 ईयर्स में, राइट? तो कोई एक ऐसा गोल्डन टिप आप इतने एक्सपीरियंस के बाद देना चाहेंगे जो सीए एस्पायर कर रहे स्टूडेंट्स? तो कोई गोल्डन टिप जो उनको पुश करे या मेहनत करने में आसानी हो उनके लिए? राइट। मैं हमेशा कहता हूँ अगर वो बच्चा सीखने के लिए रेडी है ना तो उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर आप सीखने के लिए रेडी हो तो यू विल अचीव वॉट एवर यू वांट टू गो। मेरे पास काफी सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो बोलते हैं कि सर मेरी आर्टिकलशिप अच्छी नहीं है, मेरे को जॉब मिलेगी क्या? अब सबसे बड़ा डिफरेंस क्या हो जाता है, एक मजेदार बात बताता हूँ, राइट? एक फर्स्ट अटेम्प्ट और एक मल्टीपल अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट में क्या डिफरेंस हो जाता वेरी है? गुड पॉइंट। जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला बच्चा आता है मेरे पास, भले उसकी आर्टिकलशिप एवरेज हो, वो कहता है कि यार सर मैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट हूँ, मेरे को तो अच्छा पैकेज मिल जाएगा। फर्क क्या है? एटीट्यूड का। जो मल्टीपल अटेम्प्ट वाला है भले ही उसकी आर्टिकलशिप अच्छी हो, वो आते ही से पहला सवाल पूछता है, सर क्या मेरे को आर्टिकल से ये जॉब मिलेगी क्या?
उसके दिमाग में क्या स्ट्रेस है कि क्या मुझे मिलेगी कैच, भले ही उसने कितना भी अच्छा काम किया हो। फ़र्क बात है सिर्फ़ एटीट्यूड का। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं जिनकी आर्टिकलशिप काफ़ी अच्छी नहीं है, बट उन्होंने बेस्ट से बेस्ट पैकेजेस फोड़े हैं। रीज़न? दे वर रेडी टू लर्न। आई वुड रिकमेंड पीपल आउट कि मैं जनरली कहता हूँ कि जब बच्चा कोई बी स्कूल में जाता है, तो वो पहले दिन अपना रिज़्यूमे बनाने का सोचता है कि यार चलो मैं अपना रिज़्यूमे देख लेता हूँ कि मेरे रिज़्यूमे में क्या पॉइंट्स हैं, 2 साल में मेरे को क्या काम करना है, मेरा रिज़्यूम 2 साल बाद कैसे दिखेगा। सीए में बच्चा यहाँ पे फेल हो जाता है। ओके। वो रिज़्यूमे तब बनाता है जब वो सीए बन जाता है। वो बोलता है कि चलो, चलो सीवी बनाते हैं, अब उसमें क्या करेगा, बोलेगा शिवम भाई आपका रिज़्यूमे दिखाओ कैसा है? नाम बदलेगा, थोड़ा बहुत चेंज करेगा और दे देगा। अब हो क्या रहा है कि 90% ऑफ द सीवीज़ आर सेम इन द मार्केट, और एचआर को भी पता पड़ जाता है कि यार सब सीवी सेम है। अलग क्या है तुम्हारे अंदर? इफ यू आर एबल टू ब्रिंग समथिंग डिफरेंट, तो आपकी वैल्यू है मार्केट में। आपने सेम चीज़ की है, आपको कोई इज़्ज़त नहीं करेगा। अब गोल्डन मंत्र क्या है मेरा? मैं बोलता हूँ बच्चे को थिंग्स कैन बी लर्न्ड, रोने का नहीं। चीज़ें नहीं आती, चीज़ें सीखेंगे भाई। दैट इज़ नंबर 1। दूसरा, अगर आप नहीं सीख रहे हो तो कोई और सीख के बैठा है। क्योंकि बाहर की दुनिया कॉम्पिटिटिव है। अगर मैं पूछता हूँ कि बेस्ट पैकेज किसको चाहिए? 25 लाख का पैकेज किसको चाहिए? 50 लाख का पैकेज किसको चाहिए? सब बच्चे बोलते हैं हाँ, हाँ मुझे चाहिए। अब सवाल ये नहीं है कि भाई तुम्हें मिलेगा कि नहीं, सवाल ये है कि क्या तुम इसके लिए मेहनत करने के लिए रेडी हो क्या? इज़ योर सीवी कैपेबल इनफ टू स्टैंड आउट इन अ मार्केट, राइट? अगर जवाब हाँ है, प्रॉब्लम इज़ सॉर्टेड। अगर जवाब ना है, द क्वेश्चन इज़ व्हाट यू आर डूइंग फॉर दिस? आप क्या कर रहे हो? तो ये जर्नी, ये चीज़ स्टूडेंट्स को जर्नी ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो समझ गए, जितना जल्दी समझ गए ना, वो उनको कोई नहीं हरा सकता। रास्ता उसके लिए। शिवम, जैसे अब तो हमने जो सिंगल अटेम्प्ट क्लियर करे उनके बारे में बात करी, आपकी जर्नी के बारे में बात करी, बट कोई भी इंसान बिना फेलियर के या बिना सेटबैक के, आई वुड से नॉट फेलियर, वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो आपके लाइफ में भी कोई ना कोई सेटबैक्स रहा होगा, तो आपने कैसे उसको विन किया? इसके हम तो, ताकि स्टूडेंट्स ये सुन के मोटिवेट है या बाकी कोई जो बिजनेस करे वही मोटिवेटेड है, तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। तो मेरी जर्नी में मुझे तो काफ़ी सारे फेल्योर्स मिलते हैं। अब मैं अपनी सीए जर्नी के बारे में बताता हूँ, फिर बिज़नेस वेंचर के बारे में बताता हूँ। सीए जर्नी में मुझे सीए इंटर में अटेम्प्ट लग गए थे। मतलब मैंने दोनों ग्रुप साथ में दिए थे, मेरा एक ग्रुप क्लियर हुआ, एक ग्रुप क्लियर नहीं हुआ। हमारे टाइम पे होता था कि आप आर्टिकलशिप चालू कर सकते हो अगर एक ग्रुप है, अभी तो चेंज हो गया है। बट मेरे पापा का सपना था कि यार मैं एक बिग 4 से और अच्छी फर्म से आर्टिकलशिप करूँ। अब बिग 4 और अच्छी फर्म का कंडीशन ये होता है कि आपको दोनों ग्रुप क्लियर चाहिए तभी हम आपको लेंगे। अब हुआ ये कि जब मैंने पापा को मेरे रिज़ल्ट बताया कि यार मेरा एक ग्रुप रह गया है, तो होता है कि वो खुश भी थे और नाखुश भी थे। और वो बता नहीं पाए चेहरे पे, बट मेरे को समझ में आ गया कि पापा नाराज़ हैं। और ऑल ऑफ सडन उनकी थोड़ी-सी तबीयत भी खराब हो गई। मेरे को अब समझ में नहीं आ रही ये क्या हो रहा है? मेरे को लाइफ़ में वो रिग्रेट रह गया कि यार मैंने दोनों ग्रुप क्लियर नहीं किया, और मेरे को चाहता था, मैं हमेशा से चाहता था कि मैं बिग 4 में आर्टिकलशिप करूँ। तो वो सपना मेरा वहाँ पे टूट गया। बट मैंने लाइफ़ में एक प्रिंसिपल सपना समझा है कि अगर आप पूरी शिद्दत से उसको चाहोगे तो आपको मिल जाएगा। मैंने सेकंड ग्रुप क्लियर किया 6 महीने में, और मैंने एक चीज़ समझा कि ये जो दुनिया है, ये वर्क करती है नेटवर्क और रेफरेंस पे। तो मैंने क्या किया, मैंने ढूँढा कि यार मेरे गाँव से, मेरे शहर से कौन वो बंदा है जो इस फर्म में काम करता है। एंड लकीली आई फाउंड आउट अ गाय, संदेश अग्रवाल, राइट? मेरे होम टाउन से ही है। ही वाज़ वर्किंग विथ ईवाई। मैंने उसको बोला भाई अपने को रेफर कर दे। ही रेफर्ड मी आउट। आई गॉट सिलेक्टेड एंड आई वर्क्ड देयर एंड कंप्लीटेड माय रिमेनिंग आर्टिकलशिप। तो फेल्योर तो बहुत आए लाइफ में। दैट वाज़ वन फेल्योर ऑन द जर्नी साइड व्हिच वाज़ देयर, और बहुत डिमोटिवेटिंग होता है। मैं सच बताऊँ, एक स्टूडेंट की जर्नी में सबसे टफ काम क्या है पता है? फेल होने के बाद वही किताबों को खोल के पढ़ना। वो सबसे डिफिकल्ट काम है। बट अगर जिसने कर लिया, उसको कोई नहीं रोक सकता फिर। तो ये फेल्योर था मेरे स्टडी टाइम में। और ये कोप अप कैसे किया? मैंने चीज़ों को समझा कि आप नेटवर्क बिल्ड करो, लोगों से कनेक्ट करो। सबसे बड़ी चीज़, अगर स्टूडेंट ये चीज़ को समझ ले, तो उनको कोई नहीं रोक सकता। एक मैं डायलॉग कहता हूँ, और वो ये है कि नेटवर्क इज़ सपोज्ड टू बी बिल्ड द टाइम यू डोंट नीड इट, बिकॉज़ द टाइम यू नीड इट, यू डोंट नीड टू नेटवर्क इट। मतलब नेटवर्क तब बनाओ जब गरज नहीं है, क्योंकि जब गरज होगी तब लोगों के पास जाना नहीं पड़ेगा। तो ये अगर बच्चा समझ लेना, तो उसको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जब मैं सीए बन के सीमॉन्क चालू किया था, होता क्या था कि जब आप खुद का बिज़नेस करते हो ना, तो इंसान को लगता है जहाँ से पैसा आए ना, चलो यार बटोर लेते हैं उसको।
माइंडसेट होता है, क्योंकि टेंशन रहता है ना, आप जॉब छोड़ के बैठे हो, आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, आप 1 लाख 2 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल रन करना है रन आपको। करना है, आप स्टाफ को पैसा दे रहे हो अपने हाँ सेविंग हाँ, से, घर वालों से माँगने से आपको थोड़ी-सी शर्म आएगी। बिल्कुल। तो हमें ऐसा लगता था कि यार आपको जो पैसा मिल जाए ना, जहाँ से मिल जाए आप कर लेते हो। तो मैं और मेरा भाई साथ में थे, तो होता ये था कि हम बोले कि चलो यार वेबसाइट डेवलपमेंट वाला 25,000 माँग रहा है वेबसाइट बनाने का, तो हम लोग ही वेबसाइट डेवलपमेंट चालू कर देते हैं। हमने चालू कर दिया, स्कूपल वेंचर्स करके चालू कर दिया। अब हुआ ये कि उस चक्कर में हम हमारा विज़न खो बैठे ओके। कि हमें कहाँ जाना है ये हम भूल गए। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि व्हेन यू ट्राई टू डू एवरीथिंग यू डोंट बिकम द मास्टर ऑफ वन, एंड यू कैन मेक अ रियल मनी ओनली व्हेन यू आर मास्टर ऑफ वन। आप असली पैसा तब बनाओगे जब एक में आप बेस्ट हो। जैसे मैं कहता हूँ कि आई एम बेस्ट एट इंटरव्यू ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, राइट? इसमें मेरे को कोई तोड़ नहीं सकता। इस पे मैंने एआई बॉट भी बना लिया, इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लिख दी, किताबें लिख दी, बुक लिख दी। अब इस पे मेरा बेस्ट है, इसमें मेरा नॉलेज भी अच्छा है और मेरे कनेक्ट्स भी अच्छे हैं। बट अगर मैं बोलूँगा मैं सब चीज़ में बेस्ट हूँ, तो बच्चा मेरे को फिर पैसा नहीं देगा, यूएसपी नहीं रहेगा। तो द मेन लर्निंग हियर फॉर द पीपल इज यू बिकम अ बेस्ट ऑफ वन। बेसिकली आपने पहले बात करी स्पेशलाइजेशन की, तो यहाँ पे भी स्पेशलाइजेशन अगेन घूम फिर के यस, आ जा रहा है कि बिजनेस में भी यू नीड टू बी स्पेशलाइज इन वन एस्पेक्ट। एक एस्पेक्ट में आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए हाँ, विच कैन हेल्प यू गेट बैक। नाइस। देखिए सीए में और इस लाइन में तो काफ़ी सीरियस बातें होती रहती है, तो मुझे आपसे थोड़ा एक फन एलिमेंट भी ऐड करना है, तो इफ़ यू डोंट माइंड आई विल बी यूजिंग माय फोन फॉर द क्वेश्चंस। ऑलराइट, सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज वन बुक, मतलब एक ऐसा बुक जो हर एक सीए जो पढ़ रहा है या स्टूडेंट को रीड करनी चाहिए। राइट। वैसे मैंने भी एक बुक लिखी है, तो मैं तो मेरी बुक ही बोलूंगा। राइट, मैंने इंटरव्यू रेडी के बुक लिखा है व्हिच इज देयर, अच्छा। बट अदर देन दैट आई वुड रिकमेंड अ सीईओ फैक्ट्री, राइट, ओके। व्हिच इज रियली नाइस, व्हिच टॉक्स अबाउट कि एक सीईओ को पर्सपेक्टिव कैसे बिल्ड होना चाहिए, व्हिच इज समथिंग व्हिच आई वांट पीपल टू फोकस ऑन। ऑलराइट, गुड आंसर। सो अगर आपका टीचिंग स्टाइल या कुछ थीम सॉन्ग अगर हो उसका, तो वो क्या होगा? ओके, थीम सॉन्ग मुझे ऐसा लगता है जुनून कुछ कर दिखा, राइट? तो उसमें क्या होगा कि स्टूडेंट अपना जो एनर्जी डालता है ना, कि हाँ। दिन रात सुबह शाम मेहनत कर रहा है, क्लास कर रहा है, फिर पढ़ाई कर रहा है, तो उसमें एक जुनून है कि यार इस जज्बा है कि इस दुनिया में मचा देना है, तो है जुनून कुछ कर दिखा। बढ़िया, नाइस। अच्छा, तो जैसे आप भी जब सीए कर रहे थे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, सब तो पसंद आपको नहीं आ सकते, तो एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको बहुत नफरत था, मतलब आपने बस जैसे पास किया है। मैं कहूँगा लॉ मुझे थोड़ा-सा हेट-रेट होता था, क्योंकि है ना मुझे ऐसा लगता था कि उसको याद रखना और समझना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लगता था मुझे, पता नहीं क्यों? बट लॉ मुझे थोड़ा-सा डर लगता था उससे। अच्छा, ठीक है। जैसे आपने आप कह रहे थे मूवीज़ बहुत देखते हैं, तो एक सेलिब्रिटी जो आपके हिसाब से बहुत अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है? अब वो सेलिब्रिटी जो फाइनेंशियली भी अच्छा कर सके, नॉलेज भी दे सके और बोलने में भी अच्छा हो, मुझे ऐसा लगता है आई थिंक आपके फ़ेवरेट शाहरुख खान ही है। चलिए ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होते, टीचर भी नहीं होते, तो फिर आप क्या होते हैं? मोस्टली मैं इवेंट मैनेजमेंट साइड रहता, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे इवेंट्स होस्ट करने में बहुत मज़ा आता है, एंड आई एम मोर ऑफ अ एक्सट्रोवर्ट गाय, राइट? जब मैं 10th तक के था थोड़ा सा इंट्रोवर्ट था, बट जब मैं बाहर निकला तो मुझे दुनिया पता पड़ी, यू हैव टू बिकम एक्सट्रोवर्ट, यू हैव टू स्पीक टू पीपल आउट, तो मैं इवेंट मैनेजमेंट साइड थोड़ा ज़्यादा रहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो शिवम, काफ़ी अच्छा लगा बात करके, बट जाने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फ्यूचर लाइक आपके हिसाब से आने वाले 5 साल में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, क्या या बिजनेस के लिए रादर क्या फ्यूचर आपको दिख रहा राइट, तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो आज की तारीख में जो सीए हैं, राइट, उनका नॉलेज, उनका अपस्किल, उनको जो लर्निंग हो रहा है, दैट नीड टू बी चेंज टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। अब बच्चा बोलेगा या हम बोलेंगे कि हम जो जर्नी में सीख रहे हैं, जो आर्टिकलशिप में करके आ रहे हैं, वही चलेगा क्या? द आंसर इज नो, क्योंकि वर्ल्ड अब कॉम्पिटिटिव है। आज सिर्फ उनसे आप लड़ाई नहीं कर रहे हो, आज आप एआई से भी लड़ाई कर रहे हो, क्योंकि हर इंसान चाहेगा, जैसे एक छोटा सा डायलॉग में एक स्टूडेंट को कहता हूँ, दो कैंडिडेट बैठे हैं इंटरव्यू के लिए, एक कैंडिडेट बैठा है जो नॉर्मल है, दोनों कैंडिडेट सेम है, बट एक दूसरा कैंडिडेट कहता है कि सर मैं आपके 3 घंटे बचा सकता हूँ दिन के, क्योंकि मेरे को ये ऑटोमेशन आता है, क्योंकि मेरे को टेक्नोलॉजी आती है, क्योंकि मैं चीज़ें सीखा हूँ। उसको सिलेक्ट कर लेगा और उसको पूछेगा कि तेरे को कितना पैकेज चाहिए। इनफैक्ट मैं इस जर्नी में मैं काफ़ी ज़्यादा अपस्केल करता रहता हूँ, राइट? आई हैव वर्कड एंड लर्निंग इन लॉट ऑफ ऑटोमेशन टूल्स, राइट? मुझे बड़ा मज़ा आता है नई-नई चीज़ें सीखने में, नई चीज़ें करने में। तो
मैं अगर सीख सकता हूँ तो आई थिंक सब लोग सीख सकते हैं, दैट इज व्हाट आई बिलीव, राइट? तो आपको नंबर वन पहली चीज तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि चीजें बदलने वाली है, हम सबको पता है। कब बदलेगी ये नहीं पता, बट अर्लियर द बेटर। इफ यू आर नॉट डूइंग इट, समवन एल्स इज डूइंग इट। आप नहीं कर रहे तो कोई और करके बैठेगा। और देखो, अगर आपको पैसा कमाना है तो यू हैव टू बी द बेस्ट। दैट इज अ रूल ऑफ अ मार्केट। अंडरस्टैंडेबल। तो आपको अपस्किलिंग, लर्निंग जो भी नई चीज़ें उसके बारे में अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ योर राइट, विज़न फॉर द नेक्स्ट आने वाले 5 साल में फॉर इंडिया राइट। बिज़नेस। सो अगेन थैंक यू सो मच शिवम, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और जाने से पहले हम आपको छोटा-सा गिफ्ट देना चाहेंगे। सो दिस इज़ फॉर यू। सो थैंक यू नाइस ऑफ सो यू। मच फॉर कमिंग एंड यस, हैविंग अ थैंक टॉक यू। विद अस।